साथियों, सेनारी गांव हत्याकांड में जो 34 सवर्णों की हत्या हुई थी, आज हम उसके बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बात करेंगे और पटना हाईकोर्ट ने आखिर क्यों बरी कर दिया उन 13 दोषियों को, जिसमें 10 को फांसी और 3 को उम्र कैद की सजा निचली अदालत ने 15 नवंबर 2016 को दी थी। आखिर क्या वजह थी? क्या यह राजनीति से प्रेरित घटना है? आखिर हाई कोर्ट ने क्यों लोगों को बरी कर दिया? सरकार की तरफ से कहीं न कहीं चूक हुई, सरकार ने ठीक से एविडेंस को उनके सामने पेश नहीं किया। आखिर उसी का नतीजा है कि हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने इस पे उन दोषियों को बरी कर दिया। सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए थे, इसमें हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी इस घटना को आप समझ पाएंगे। साथियों, 1990 से 2000 के दशक में बिहार में जंगल राज था, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस समय एमसीसी उग्रवादियों, जो कि एक विशेष जाति की सेना थी, और रणवीर सेना, जो कि एक विशेष जाति की सेना थी, दोनों में आपसी टकराव हुआ करते थे, जो आपसी हितों के लिए लड़ा करते थे और सरकार मूक दर्शक बन के देखा करती थी। उसी का नतीजा सेनारी नरसंहार, बाथेपुर, लक्ष्मणपुर बाथे और शंकर बिगहा की घटना, जिसमें दलितों को मार दिया गया था, उसी के प्रतिशोध के रूप में सेनारी में 34 सवर्णों की हत्या 18 मार्च 1999 को बहुत ही निर्दयतापूर्वक कर दी गई थी, और जिसमें इन्हें न्याय तकरीबन 18 वर्षों के बाद 2016 में 15 नवंबर 2016 को निचली अदालत का फैसला आया और फाइनली 13 व्यक्तियों को दोषी करार दिया गया, जिसमें 10 व्यक्ति को फांसी और 3 को उम्र कैद की सजा दी गई। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 3 व्यक्ति पटना हाईकोर्ट ने एक फैसला 20 मई 2021 को सुनाया, जिसमें सारे दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैं हाई कोर्ट पर कोई टिप्पणी यहां नहीं करूंगा, यहां मैं सरकार पे टिप्पणी करूंगा, क्योंकि सरकार ने अपने पक्ष को, उनके अधिवक्ता कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने प्रूफ करने में नाकामयाब हो गए कि ये लोग हत्या में, उस नरसंहार में शामिल थे। और बहुत ही दुख होता है मुझे ये जान के, ये सुन के कि न्याय मिलना सही में कितना मुश्किल है। न्याय के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन आखिर कितने वर्ष, 22 वर्षों के बाद क्या मिला? कुछ नहीं। सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर द्वारा अब कहा गया है कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में तो ठीक से लड़ लेते हैं आप, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब यहां हम बात करते हैं कि आखिर दोषियों को क्यों बरी कर दिया गया, जिसमें 34 सवर्णों की जो हत्या हुई थी, उसमें आखिर लोगों को क्यों सजा नहीं हुई? तो हाई कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि उस वक्त, जिस वक्त हत्या हुई, 22 वर्ष पूरे हो गए उसके, और पुलिस को उस समय किसी ने अपना बयान, अपनी गवाही दर्ज नहीं कराई। नंबर 1 बात, उसका काट वहां पे रखना चाहिए था कि जिसके गांव में 34 लोगों की निर्दयतापूर्वक रात के वक्त हत्या हो गई है, कौन व्यक्ति हिम्मत करता गवाही देने की? सोचने की बात है, कौन हिम्मत करता उस समय? दूसरा कि 22 वर्ष बाद आखिर आप लोगों को पहचाने कैसे? नंबर तीसरा कि रात के वक्त लोग को वैसे भी पहचानना मुश्किल होता है, आपने कैसे पहचान लिया? चौथा कि सारे व्यक्ति उस कांड में, 500 व्यक्ति लगभग उस हत्याकांड में शामिल थे, सारे व्यक्ति एक ही गांव के नहीं थे। चौथा, कौन किसकी हत्या किया? उस 500 लोगों में जो 500 लोग उस हत्याकांड में शामिल थे, उन्होंने 34 लोगों की हत्या की। उस 500 लोगों में कौन किसकी हत्या किया, इसका कोई प्रूफ नहीं है। सरकार के महाधिवक्ता ने
वहां पर ठीक से कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाया, ठीक से कोर्ट को समझा नहीं पाया कि हत्याकांड में जो हत्या करता है सिर्फ वही दोषी नहीं होता, जो उस हत्या में उसका साथ देता है वो भी दोषी होता है। और अगर शायद सरकार ने ठीक से केस लड़ा होता तो आज सेनारी नरसंहार वालों को, सेनारी नरसंहार में जिनके परिवार के लोग मरे हैं, परिवार के परिवार साफ हो गए हैं, उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलता। एक बात की तरफ मैं ध्यान आपका खींचना चाहूंगा, सेनारी नरसंहार में हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार पद्म नारायण सिंह जी के परिवार के 8 लोगों की निर्मम पूर्वक हत्या भी हुई थी। जब वो पटना से अपने गांव लोगों को देखने गए और अपने परिवार के 8 व्यक्तियों की लाशें देखी तो उन्हें हृदय का दौरा पड़ा और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। कितनी दुखद घटना, इतने बड़े पदाधिकारी के परिवार के 8 लोगों की भी मृत्यु हो गई और वो भी कुछ नहीं कर पाए और इस सदमे से उनकी मृत्यु हो गई। उस सदमे, उस कांड के बाद राबड़ी देवी की सरकार गिर गई थी, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था, लेकिन 34-35 दिनों के बाद फिर से सरकार वापस आ गई और सब कुछ लिपापोती हो गया, कुछ खास नहीं हो पाया। तो बड़े ही दुखद घटना है और इस घटना में न्याय न मिलना कहीं ना कहीं सेनारी गांव के लोगों, जिन्होंने अपना परिवार खोया, अपने माता पिता भाई को खोया, वो आज बहुत दुखी होंगे और उनके लिए मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि सरकार इस केस को ठीक से लड़े सुप्रीम कोर्ट में और कम से कम उनको न्याय दिलवाएं। कोई भी जाति विशेष से संबंधित हो उस पर जातिवाद ना करें और ढंग से इस केस को लड़ के कम से कम दोषियों को सजा दिलवाएं, ताकि उन 34 व्यक्ति जो मरे थे उनके आत्मा को भी शांति मिले और उनके परिवार को, लोगों को कहीं ना कहीं ये मिले कि हाँ, कानून है, कानून जिंदा है और हमें न्याय मिला है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।